नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। बेंगलुरु के आसमान में आज ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो भारत के आने वाले सुनहरे भविष्य की एक झलक थी। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया की आज शुरुआत हुई, जिसमें आसमान में भारत की ताकत दिखी। 5 फरवरी तक चलने वाले इस एरो शो का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और तीनों सेना के प्रमुख भी इसमें मौजूद रहे। हिंदुस्तानी शौर्य का ऊंचा आसमान, आत्मनिर्भर भारत की ऊंची उड़ान। आसमान में उड़ते भारत के इन फाइटर की गर्जना तो दुश्मन तक पहुंच ही गई होगी, लेकिन ये सिर्फ आसमान में सशक्त भारत की गूंज ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता के रास्ते पर हिंदुस्तान की शक्ति की दस्तक है। इनकी गर्जना से दुश्मन का कांपना भी लाजमी है। जब आसमान को चीरते हुए रफाल निकलता है, जब गगन में तेजस कलाबाजी खाता है, इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी देख लीजिए, जो जल्द ही वायुसेना को नई ताकत देने आ रहा है। भारत के इन आसमानी लड़ाकों का कोई जवाब नहीं। यह एयर शो महज एक शो नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का सशक्त प्रदर्शन भी है। With focused attention being laid on promotion of exports of Indian defense products, India is steadily marching from Make in India towards Make for the World. क्योंकि इस बार विदेशी कंपनियों की तादाद बहुत कम है, सो भारत को अपनी स्वदेशी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। एरो इंडिया में आत्मनिर्भर भारत की बेहद खूबसूरत झलक देखने को मिली। सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण ने पहली बार एक साथ आसमान में दम दिखाया। भारतीय वायुसेना के लिए सबसे अहम रफाल और तेजस ने कलाबाजियां दिखाई। यह एरो शो कई मायनों में रक्षा क्षेत्र में भारत की तस्वीर बदलने की एक झलक है। स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को नया बल मिलेगा। HAL को 83 तेजस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो गया। तेजस की डील 48,000 करोड़ की है। HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी जल्द वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया ने देखा। I am very happy that HAL, Hindustan Aeronautics Limited, has got the orders of development of 83 new indigenous light combat aircraft, Tejas Mark 1A, from Indian Air Force, valued at the more than rupees 48,000 crores. It is probably the biggest Make in India defense contract till date. भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाने की सरकार की नीति के साथ ही भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को भी महाशक्ति बनाने की राह में भारत ने एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु। रफाल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत तो बढ़ी है, लेकिन इससे जरूरत पूरी नहीं हो पाई है।
ऐसे में रफाल और सुखोई के बीच में स्वदेशी तेजस एक ऐसा फाइटर जेट है जो न सिर्फ एयरफोर्स की मारक क्षमता बढ़ाएगा बल्कि लंबे समय से इंतजार कर रही जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसलिए आज के एरो इंडिया शो में तेजस पर सबकी नजरें टिकी रही। इस समय आप भारतीय वायुसेना के तेजस को आसमान में कलाबाजी खाते देख रहे हैं। एचएएल और सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय वायुसेना ने राहत की सांस ली है। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए भारतीय वायुसेना को 30 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अप्रैल 2022 तक 32 रफाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे और तेजस के भी आ जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। मेरे ठीक पीछे तेजस फाइटर जेट है जिसकी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस फाइटर जेट्स के लिए एचएएल के साथ समझौता किया है अभी से थोड़ी देर पहले, जो कि लगभग 48,000 करोड़ रुपए का है। ये स्वदेशी उत्पाद के लिए सबसे बड़ी डिफेंस डील है अब तक की और इससे स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बल मिलेगा। भारतीय वायुसेना की शान बनने जा रहे तेजस मार्क 1 की गिनती दुनिया के सबसे छोटे लड़ाकू विमानों में होती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि छोटे होने के बाद भी यह विमान दुश्मन को मार गिराने की हर ताकत से लैस होगा। नया तेजस लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने में सक्षम डर्बी और भारत में बने अस्त्र मिसाइलों से लैस होगा। तेजस दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस से लैस होगा। तेजस एक बार में 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें ले जा सकेगा। हवा से जमीन पर मार करने वाली इन मिसाइलों के जरिए करीब 300 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह किया जा सकेगा। तेजस जहां हल्का लड़ाकू विमान है, वहीं रफाल हैवी फाइटर जेट है। तेजस अत्याधुनिक आईसा रडार से लैस होगा। ये रडार इजराइल ने बनाए हैं और पूरी तरह से जाम प्रूफ है। इस रडार से तेजस के पायलट को दुश्मन के विमानों को ट्रैक करने और उसे निशाना बनाने की अचूक ताकत मिल जाएगी। तेजस मार्क 1 जेट के अंदर हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा होगी। इससे यह फाइटर जेट लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन इस समय जो चर्चा है वो तेजस की है। तेजस एक चौथी जनरेशन का मल्टी रोल हल्का फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको भारत ने डेवलप किया। भारतीय वायुसेना के पास इस समय उसकी 2 स्क्वाड्रन है। 40 तेजस एयरक्राफ्ट का सौदा पहले हो चुका था, अब 83 एयरक्राफ्ट का सौदा हो चुका है और इसको मिलाकर भारतीय वायुसेना में कुल 123 तेजस फाइटर जेट्स हो जाएंगे। तेजस में F404 टर्बोफैन इंजन लगा है। इस बेहद शक्तिशाली इंजन की मदद से तेजस 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तेजस करीब 1700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। तेजस अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से चौथी पीढ़ी का विमान माना जाता है। तेजस वायुसेना में MiG-21 की जगह लेगा। इन 83 जेट्स का मिलना अब से 3 साल बाद यानी कि फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगा और अगले 3 साल में सारे के सारे जेट्स भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु। एरो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने एक ऐसे हथियार की झलक दिखाई है जिसे भविष्य के सबसे बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। ये ड्रोन कॉम्बैट यूएवी, स्वॉर्म ड्रोन और तेजस की एक मिलीजुली टीम है जिसे कैट्स यानी कंबाइंड एयर ऑपरेशन टीम कहा जाता है। ये मिलीजुली टीम बेहद घातक है, आधुनिक है और सटीक हमला करने में सक्षम है। साथ ही ये किसी हमले की तस्वीरें भी ले सकती है जिसका बाद में विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
15 जनवरी को सेना दिवस के दौरान भारतीय सेना ने पहली बार स्वार्म ड्रोन यानी झुंडों में ड्रोन के हमले को दिखाया, अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई। चीन ने पिछले साल अक्टूबर में स्वार्म ड्रोन लॉन्च करने की अपनी ताकत दिखाई है। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वार्म ड्रोन और एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया है जो कि हवाई हमले और हवाई लड़ाई की शक्ल बदल देगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर हैं। ठाकुर साहब, ये तो बिल्कुल भविष्य की जो चीज़ें हैं जो पिछले साल से नज़र आने लगी, उससे भी आगे की चीज़ें क्या है ये सिस्टम? कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम आजकल टीमिंग, ड्रोन लॉजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमी एंड लॉन्ग डिस्टेंस लार्ज फोर्स एंगेजमेंट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, कैट्स जिसका एक्रोनिम है। सो इसमें द मेन थिंग इज़ मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग और दूसरी चीज़ है स्वॉर्म अटैक। ये 2 चीज़ों का मिश्रण है ये। मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग क्या है? तेजस एयरक्राफ्ट अपग्रेडेड बाय HAL, many times upgraded by HAL, is the center of the team. Okay, उसके चारों तरफ है कैट्स वॉरियर। ये जो एक UCAV है वो सबसे बड़ा एसेट है इसमें। ये है सारी की सारी कॉम्बैट करेगा। तेजस के आगे रहेगा, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे रहेगा। डेटा लिंक में उसका कम्युनिकेशन रहेगा तेजस से, और सारी कॉम्बैट विल बी डन थ्रू कैट्स वॉरियर। इसके अलावा जो है तेजस सर, इसके पास क्या क्या हथियार होंगे कॉम्बैट UAV के पास? इसकी जो रेंज है तकरीबन तेजस की रेंज जैसी होगी, पर क्योंकि ये बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है तो उससे थोड़ी कम होगी। ओके इसका जो वेपन पेलोड है तेजस से थोड़ा कम होगा, जो रेडार कैपेबिलिटी है तेजस से थोड़ी कम होगी, पर ये फ्लाई करेंगे 4 के झुंड में, 8 के झुंड में, वेरस तेजस फ्लाई करेगा 1 या 2 एक साथ। हमला करने का सबसे बड़ा हथियार ये है। और इसमें हथियार क्या है? अंदर इसके वेपन्स बे है, अंदर इसके जो कैलिबर रहेगा, डिफरेंट कैलिबर के वेपन्स रहेंगे। प्रेजेंटली आपको जो दिख रहा है वो एक इंडियन ग्लाइड बॉम्ब है 100, जिसको हम अभी फायर कर आ रहे हैं। काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है ये, तो इसको हम डेफिनेटली फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे। इसके विंग के नीचे रहेंगे इसके एयर टू एयर मिसाइल्स, इसके नोज पे रहेगा इसका रेडार। यानी इसका मुख्य हथियार ग्लाइड बम होगा, जिसके जो अभी तक हम बाहर से खरीदते रहे वो अब भारत में HAL डेवलप कर रहा है या दूसरी कंपनियां HAL इंटीग्रेट कर रहा है? HAL इंटीग्रेट कर रहा है। डेवलप इसको DRDO ने किया है, हमारे पार्टनर्स ने डेवलप किया है RCI में, और जो इसकी फायरिंग है वो सारी एयरफोर्स और HAL ने करेगी। तो तेजस और ये मुख्य अनमैन्ड कॉम्बैट अनमैन्ड एयर व्हीकल CUAV के अलावा और इस टीम में क्या रहेगा? जो तेजस के विंग पे आप देख रहे हैं, जैसे ये है कैट्स वॉरियर, विंग पे आप जो देख रहे हैं 2 चीज़ें हैं, कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा। कैट्स हंटर जो है दैट इज अ मिनी वॉरियर लॉन्च फ्रॉम द तेजस। वो सारे वो काम करता है जो कैट्स वॉरियर करता है, एक्सेप्ट फायरिंग एयर टू एयर मिसाइल। सारे बाकी काम करता है वो, टीमिंग करता है, ऑटोनॉमी करता है, नेविगेशन टू टारगेट करता है, स्मार्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट, पिकिंग द करेक्ट टारगेट, वो सारे काम वो करता है। टारगेट के ऊपर अगर उसके पास पेलोड नहीं है तो वो टारगेट की जैमिंग करेगा, रेडार्स जो है वहाँ। जब टारगेट स्ट्राइक कर लेगा तेजस या कोई और एयरक्राफ्ट तो उसकी फिल्मिंग करेगा और वापस बेस तक आएगा। बेस के आने से पहले उसका पैराशूट डिप्लॉय होगा और उसके बाद जस्ट बिफोर लैंडिंग एक और पैराशूट डिप्लॉय होगा और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आफ्टर लैंडिंग इसको सिर्फ हमें साफ करना है और रीयूज करना है। कैट हंटर यानी कैट्स हंटर जैम भी कर सकता है, यानी एक ये EW वॉरफेयर की तरह काम कर सकता है, PDA कर सकता है, डिकॉय कर सकता है, अटैक कर सकता है, डिकॉय कर सकता है, क्रूज मिसाइल, और वापस आ सकता है जब मिशन अबॉर्ट बोला जाए उसको। यानी और ये फिल्मिंग भी कर सकता है। यानी बालाकोट जैसी अगर स्ट्राइक्स होती हैं तो उसमें फिल्मिंग की जरूरत होती है, तो वो भी ये कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल, जो सवाल सबके जहन में होगा कि कब तक भारतीय सेनाएं इसका इस्तेमाल कर पाएंगी या कब तक ये भारतीय सेनाओं के पास पहुंच जाएगा। डिपेंडिंग ऑन कि नेवी को क्या चाहिए, एयरफोर्स को क्या चाहिए और आर्मी यूज़ कर सकता है कि नहीं, उसकी थोड़ी एवोल्यूशन होगी। आफ्टर दैट एवोल्यूशन वो सर्विस में आएगा। उसमें 2.5-3 साल का एफर्ट तो डेफिनेटली है। यानी 2.5 से 3 साल बाद इसकी शक्ल नजर आने लगेगी। बहुत शुभ संकेत है और ये बहुत सुंदर तस्वीर है भारतीय वैज्ञानिकों की, भारतीय इंजीनियर्स की। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु।
तो कंबाइंड एयर ऑपरेशन टीम यानी कैट्स पर यह थी जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.